अंग्रेजों ने सनातन संस्कृति को खत्म करने, भारत को लूटने और बांटने के लिए लगभग 500 कानून बनाए थे। और कांग्रेस की सरकार ने सनातन धर्म को खत्म करने, धर्मांतरण को बढ़ाने, घुसपैठ को बढ़ाने, लूटने और बांटने के लिए भी लगभग 50 कानून बनाया। कांग्रेस और अंग्रेजों में केवल इतना अंतर है कि उन्होंने 500 कानून बनाए और कांग्रेस ने 550 कानून बनाए। या दूसरे शब्दों में कहें, जो कार्य मुगलों ने तलवार के दम पे किया, लूटने और बांटने का, वही कार्य अंग्रेजों ने कानून बना के किया और वही कार्य बाद की सरकार ने भी कानून बना के किया। आपको यह जान के आश्चर्य होगा, 1985 में कांग्रेस की सरकार ने सिटीजनशिप एक्ट में एक धारा जोड़ी, और ये विषय मैं पहली बार आपके सामने रख रहा हूं। भारत में मैंने कहीं रखा नहीं था। मैंने सोचा था जब उज्जैन चलूंगा महाकाल की धरती पे, वो विषय वहीं उठाऊंगा। कांग्रेस की सरकार ने सिटीजनशिप एक्ट में एक सेक्शन 6A जोड़ दिया और एक झटके में लगभग 50 लाख घुसपैठ बांग्लादेशी घुसपैठियों को भारतीय बना दिया। एक झटके में, किसी को कानो कान खबर भी नहीं हुई। हंगामा इसलिए नहीं हुआ, 1984 में कांग्रेस को 404 सीट मिली थी, विपक्ष था ही नहीं। बीजेपी को 2 सीट मिली थी 85 में, बाकी थोड़े सीपीआई को, थोड़ा बाकी लोगों को था। सेक्शन 6 ये कहता है, 6A, कि असम में 1971 तक जितने लोग आ गए हैं बांग्लादेश से, अब ये सब भारतीय बन जाएंगे। जबकि संविधान यह कहता है 1947 में जितने लोग आ गए थे, संविधान यह कहता है कि 15 अगस्त 1947 तक जितने लोग पाकिस्तान बांग्लादेश से आ गए हैं वो सब भारतीय हो गए। लेकिन कट ऑफ डेट उसके बाद कोई बढ़ेगी नहीं। 15 अगस्त 1947 तक आने वाले भारतीय माने जाएंगे, उसके बाद वाले भारतीय नहीं माने जाएंगे। लेकिन कांग्रेस ने 1985 में एक महापाप किया। राजीव गांधी ने चुपचाप अपने उस प्रचंड बहुमत का दुरुपयोग किया, 404 सीट का दुरुपयोग किया और सिटीजनशिप एक्ट में एक सेक्शन 6A जोड़ दिया। और 6 ये कहता है 1971 तक आने वाले सभी बांग्लादेशी भारतीय बन गए। और जो आंकड़ा ये कहता है कि केवल असम में 1971 तक 50 लाख बांग्लादेशी आ गए थे। बांग्लादेशी रोहिंग्याओं को निकालने की मेरी PIL चल रही है। मैंने 2017 में जब PIL फाइल किया था, उस समय जब मैं इस पर रिसर्च कर रहा था तो उस समय 5 करोड़ घुसपैठिए आ चुके थे, बांग्लादेशी रोहिंग्या। लेकिन आप सोचो, यहां बेचारे पाकिस्तान से जो धर्मांतरण के डर से भारत में आए हैं, उनको नागरिकता लेने में कितना मुश्किल आ रही है। बड़े मुश्किल से उनको नागरिकता मिल रही है, बड़े मुश्किल से उनको घर मिल पा रहा है, बड़े मुश्किल से उनको हवा पानी मिल रही है, और वो अपनी इज्जत बचा के भागे हैं, अपना धर्म बचा के भागे हैं, सब कुछ छोड़ के आए वहां से, घर मकान दुकान सब कुछ छोड़ आए। केवल हम सनातनी बने रहे, हमारे हाथ में रक्षा रहे, हमारा तिलक बचा रहे, इसीलिए वो पाकिस्तान से भाग के आ गए। लेकिन कांग्रेस ने 1985 में 6A को जोड़ा और जोड़ने के बाद यह कह दिया 1970 तक जितने घुसपैठिए आ गए हैं ये सब भारतीय हो गए। हमने उसको सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया है। 17 अक्टूबर से 5 जजों की बेंच उसकी सुनवाई करेगी। अब देखते हैं 5 जजों की बेंच क्या कहती है, सरकार क्या स्टैंड लेती है, ये सरकार जाने। लेकिन हम आप लोगों के बीच बता रहे हैं कि अब आप ये बताओ, कट ऑफ डेट 1947 होनी चाहिए, 1971 होनी चाहिए? जरा जोर से बोलिए जरा। और वो भी केवल मुस्लिम्स के लिए, वो भी बांग्लादेशी मुस्लिम्स के लिए 1971 कर दिया। इससे बड़ा संविधान के साथ धोखा होगा क्या? संविधान की शपथ लेते हैं, हम संविधान के अनुसार कार्य करेंगे, हम भारत की संस्कृति को बढ़ाएंगे, भारत की परंपरा को बढ़ाएंगे। ये जो 50 लाख मुस्लिम 1971 तक आ गए थे, ये भारत की संस्कृति को मानते हैं क्या? भारत की परंपरा को मानते हैं क्या? भारतीय रीति रिवाज को मानते हैं क्या? वेद पुराण को मानते हैं क्या? वंदे मातरम बोलते हैं क्या? भारत माता की जय बोलते हैं क्या? नहीं बोलते। लेकिन कांग्रेस ने महापाप किया। आज मैं इस पवित्र भूमि से आप लोगों से निवेदन करता हूं, जैसे 1984 में हमारे आपके चाचा पिता ने वोट देके 404 सीट दिया था, आप 2024 में उस रिकॉर्ड को तोड़िए। हमारे आपके ही चाचा ने, पिता ने, ताऊ ने 404 सीट दिया, उसके बदले में कांग्रेस ने घुसपैठियों को लीगलाइज किया। आप लोग किसी को अब 400 पार करिए और ये कहिए हमको सेक्शन 6 से वापस चाहिए, हमें घुसपैठियों को बाहर निकालना है। हो सकता है कि नहीं? हो सकता है कि नहीं? याद रखिए, 50 कानून है। साबानों का फैसला पलटा, 6A को जोड़ दिया,
1991 में प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट बना दिया। प्लेस ऑफ वर्शिप एक्ट कहता है अयोध्या के अलावा और किसी मठ मंदिर का विषय कोर्ट में चलेगा नहीं, अगर मुकदमा चल रहा है तो खत्म हो जाएगा। मैंने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया। 1992 में माइनॉरिटी को डिफाइन नहीं किया, माइनॉरिटी को परिभाषित नहीं किया, माइनॉरिटी कमीशन एक्ट बना दिया। माइनॉरिटी कमीशन भी चल रहा है, माइनॉरिटी फिल्म मिनिस्ट्री भी चल रही है, करोड़ों का बजट भी जा रहा है। माइनॉरिटी कौन है किसी को नहीं पता। 1995 में वक्फ एक्ट बना दिया। आज रेलवे और डिफेंस के बाद सबसे ज्यादा लैंड बैंक वक्फ बोर्ड के पास है। 2012 में चुपचाप चोर दरवाजे से राइट टू एजुकेशन से मदरसों को बाहर निकाल दिया। आज की डेट में मदरसों के ऊपर राइट टू एजुकेशन एक्ट नहीं लगता। 50 महापाप किए हैं, एक दो नहीं 50। पीआईएल मैंने फाइल किया है, मैं लड़ रहा हूं, मैं हाई कोर्ट में लड़ रहा हूं, सुप्रीम कोर्ट में लड़ रहा हूं, लेकिन इस लड़ाई को अब सड़क पे लड़ना पड़ेगा। इसलिए लड़ना पड़ेगा, एक कानून को कोर्ट के जरिए खत्म कराने में 5 साल लगेगा। 50 कानून है, खत्म कराते कराते मैं इस दुनिया से चला जाऊंगा, खत्म नहीं होगा। लेकिन वही कानून पार्लियामेंट में एक दिन में खत्म हो सकता है। अब की बार इसलिए 1984 के रिकॉर्ड को तोड़िए, लेकिन किस लिए? उन सभी घटिया कानूनों को खत्म कराने के लिए। जो घटिया कानून बने हैं उनको खत्म कराने के लिए। अब की बार 400 पार करिए गुलामी का नाम मिटाने के लिए। अब की बार 400 पार करिए गुलामी का निशान मिटाने के लिए। अब की बार 400 पार करिए गुलामी की भाषा बदलवाने के लिए। अब की बार 400 पार करिए गुलामी के रीति रिवाज, गुलामी की परंपराओं को खत्म कराने के लिए। अब की बार 400 पार करिए गुलामी की पुलिस व्यवस्था को खत्म कराने के लिए। अब की बार 400 पार करिए गुलामी की न्यायिक व्यवस्था को बदलवाने के लिए। अब की बार 400 पार करिए गुलामी का टैक्स सिस्टम बदलवाने के लिए। अब की बार 400 पार करिए गुलामी की प्रशासनिक व्यवस्था बदलवाने के लिए। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अगर आप समाज में बदलाव चाहते हैं तो घटिया कानूनों के खिलाफ आवाज उठाइए। जब तक घटिया कानून खत्म नहीं होंगे तब तक भारत को विश्व गुरु बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। जब तक घटिया पुलिस व्यवस्था, घटिया न्यायिक व्यवस्था, घटिया प्रशासनिक व्यवस्था खत्म नहीं होगी, जब तक ये मैकाले का, मिशनरी का और मदरसा सिस्टम बंद नहीं होगा, तब तक भारत में एक भारत श्रेष्ठ भारत बनाना नामुमकिन है। इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अब की बार जोर से बोलिए, अब की बार भारत माता की, भारत माता की। अगर